हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी 50 में आने वाले दिन में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर, जिस पर हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या संभावनाएं हैं और किस किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या कहा था। आज के लिए क्या मतलब, ये एक, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले दिन में या एक दो दिन में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कल बताया था, अगर मार्केट 24,475 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तब 24,503 इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट के लिए जो मैंने कहा था एक्सटेंडेड करेक्शन होगा, जो कि टारगेट होगा 23,900 के आसपास। उसमें प्लस माइनस 50 आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा एक वेव पैटर्न के बेस पर एक एनालिसिस है कि अगर अगर ये जो फ्लैट करेक्शन है, अगर ये 24,475 की रेंज को ब्रेक करता है, तब ही, ठीक है, ये कंडीशनली है, तब ही जाकर हम ये मानकर चलेंगे कि जो 23,900 का टारगेट है एक्सटेंडेड करेक्शन का, वो ओपन हो गया है और मार्केट वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो कंडीशन क्लियर बताइए। 24,475 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तब 24,503 इसके रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, तब जाकर ये मार्केट नीचे का जो 23,900 का टारगेट है वो ओपन होगा और ये मार्केट एक्सटेंडेड करेक्शन करेगी, डे, जो मैं डे के बेस पर देख पा रहा हूं, ठीक है। और अब बात करते हैं कि कल की क्या पॉसिबिलिटी है करंट स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है। अभी तक हमने कहा एक कॉमन कि स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, मतलब आने वाले दिनों में, 2 दिन में, 3 दिन में क्या पॉसिबिलिटी है अगर ब्रेक कर जाता है, ठीक है। अगर मार्केट इसी का ही सपोर्ट लेता है, जो 24,503 हमारा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, अगर मार्केट इसी का ही सपोर्ट लेता है, तो मार्केट के लिए मेजर, जो इस वक्त सबसे मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो 24,665 से 70 के बीच में आप मान सकते हो, एवरेज 24,665, ठीक है। 24,665 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर लगातार जो इस रेंज को ब्रेक करेगा कैंडल प्लस एक और कैंडल जो कि इसके ऊपर ही क्लोज हो जाएगी, ठीक है, जो कैंडल हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मैं ब्रेकआउट का आपको बिहेवियर बता रहा हूं कि असली ब्रेकआउट अगर आपको पता करना है तो वो कैसे ब्रेक होगा। जैसे मैंने कहा 24,475 के नीचे भी अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो 24,503 के ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दे, यानी कि मॉर्निंग स्टार, लेट से किसी रेड कैंडल ने 24,475 को ब्रेक किया, बट नेक्स्ट कैंडल ही अगर एंगल्फिंग या बुल पैटर्न के साथ 24,503 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट नहीं था, जो कि अब उसने एक एंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार के साथ कंफर्म कर दिया है कि अब ये रिवर्सल दे चुका है, ठीक है। कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि 24,503 की रेंज में एक अच्छा मॉर्निंग स्टार या एंगल्फिंग कोई बुल पैटर्न बनाए, वो रिवर्सल को कंफर्म करेगा, क्योंकि अभी तक
अगर हम वेव पैटर्न की बात करें तो ये फ्लैट करेक्शन है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, मार्केट कब निकलने की कोशिश करेगा? जब आपको विश्वास नहीं होगा, इस तरीके से निकलने की कोशिश करेगा, इस स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट में मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और वेव काउंट के बेस पर बात करूं, तो ब्रेकआउट केवल और केवल गैप डाउन ओपनिंग पर ही मुझे अभी फिलहाल लग रहा है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी कैंडल जो 9:15 ओपन हो और वो सीधा 475 को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोजिंग दे दे। ठीक है, या तो गैप डाउन ही नीचे होगा या 9:15 जो मार्केट ओपन होगा वो इतनी तेजी से क्रैश करेगा कि वो 475 को ब्रेक कर दे। ठीक है, ये तो हो गया नीचे का काम, चाहे वो कल करे चाहे वो आने वाले दिनों में करे, अगर उसे ब्रेक करना है। ठीक है, अगर वो ऐसा कैंडल पैटर्न या सेटअप्स जो बुल को दर्शाता है, अगर ऐसा कोई कैंडल पैटर्न आ गया तो इसका मतलब है मार्केट फ्लैट करेक्शन कंप्लीट कर चुकी है और मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलेगी। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन कि अगर मार्केट 24,665 के ऊपर कोई एक कैंडल जो इसे क्रॉस करेगी, प्लस अगर नेक्स्ट कैंडल ही वापस इसके अंदर आ जाती है, तो इसका मतलब है वो फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ब्रेकआउट कैसे होता है वो मैं आपको इतने क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूं उसका ब्रेकआउट कैसे होगा, ओरिजिनल ब्रेकआउट। कोई भी कैंडल पैटर्न ब्रेक करता है तो एटलीस्ट इवनिंग स्टार या एंगल्फिंग ना बनने दें। अगर वो बन जाता है किसी भी ब्रेकआउट के आसपास, तो इसका मतलब है वो फॉल्स ब्रेकआउट था और आप ट्रैप में फंस चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी मैं बार बार कहता हूँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसे नोट करो और उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब मैं फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। नीचे का मैं क्लियरली बहुत बार बता चुका हूँ, अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब ऊपर कैसे निकले? अगर मार्केट 24,665 के ऊपर लगातार जो कैंडल क्रॉस करेगी, प्लस एक और कैंडल जो पिछले वाली कैंडल के ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, वो इंडिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 80% उसकी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 80% बॉडी दूसरी कैंडल की इसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। तब हम मान के चलेंगे कि मार्केट ने अब जो है ऊपर का हिंट दे दिया है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा ये रेजिस्टेंस है 24,665 का, उसे क्रॉस करती हुई एक कैंडल जो इसके ऊपर क्लोज होगी, प्लस अगर मार्केट का ये जो पूरा फ्लैट करेक्शन है इसे कैंसिल होना है, तो मार्केट को दूसरी कैंडल इसी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। वो रिवर्स के साथ इसके अंदर फॉल डाउन नहीं होना चाहिए। अगर फॉल डाउन हो जाता है तो फॉल्स ब्रेकआउट था इस कैंडल के ऊपर, इसका मतलब है फिर से मार्केट 24,500 को टेस्ट करेगा। ठीक है, मैं इतना जोर देकर बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो ब्रेकआउट कैसे काम करता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, मैं हमेशा जब भी मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि कैसे काम करता है ब्रेकआउट। ठीक है, तो कभी भी इस ट्रैप में मत आना, इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद लगातार दूसरी कैंडल आने के बाद वो भले ही अंदर आ जाए, ठीक है, इसे टेस्ट करे, इस मॉर्निंग स्टार को टेस्ट करे, इसे टेस्ट करे हैमर को, बट पहली बात जब वो पहली बार इसे क्रॉस करेगा तो लगातार दूसरी कैंडल अगर ऊपर आ जाती है तो ही जो है जो ऊपर जाने का ऑप्शन है मार्केट का, उसका जो सक्सेस रेशियो है तभी बढ़ता है। इसका मतलब है तभी हम मानेंगे कि ब्रेकआउट एटलीस्ट हो चुका है। अब मार्केट भले ही फिर से रेंज में ऊपर की तरफ जाए, इससे ऊपर ना निकले, बट एटलीस्ट मार्केट अब रेंज में ऊपर की रेंज को टेस्ट करेगी। ठीक है, उसके लिए
24,665 का ब्रेक होना जरूरी है, जैसे कि जिस बिहेवियर के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है। इसलिए मैं बात करता हूँ वेव पैटर्न, मार्केट बिहेवियर, किस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट करता है, ओरिजिनल और फेक ब्रेकआउट में अंतर, सेटअप्स, मॉर्निंग स्टार कहाँ पे काम करता है, ठीक है। वो सब आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अब हम पूरा, मैं क्लियरली बता चुका हूँ कि मार्केट कैसे कैसे किस बिहेवियर के साथ काम करेगी और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको ये नॉलेज जो मैं ब्रेकआउट पर बता रहा हूँ, ये अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इसे स्प्रेड करोगे, मैं और ज़्यादा सेटअप के साथ वीडियो बनाऊंगा और आप सबके साथ अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करूंगा। थैंक यू।